कल हम बताए थे कि त्रिभुज, तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तुम लोग नहीं बोलो, केवल सुनो, हम रिवीजन करा दे रहे हैं। अब त्रिभुज को दो तरह से बांटा गया था, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन गो था, समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। समबाहु का अर्थ होता है तीनों भुजा बराबर, विषम समद्विबाहु दो भुजा बराबर था और विषम बाहु में तीनों भुजा अलग अलग था। फिर कोण के आधार पर त्रिभुज बांटा गया था तीन तरह से, है ना। न्यून कोण त्रिभुज जिसका एक कोण न्यून कोण हो तीनों। उसके बाद इंखे में न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में कितना कोण होता है? तीन गो कोण होता है, तीन गो भुजा होता है और तीन गो शीर्ष होता है। जैसे मान के चलो यह एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देंगे हम ए बी सी। तो यह कोण ए है, यह कोण बी है, यह कोण सी है और तीनों कोण को जोड़ेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, न तो 180 से बड़ा होगा और न 180 से छोटा होगा। अगर बड़ा और छोटा हो रहा है तो समझो कि वह त्रिभुज नहीं है, गलत है, गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, वह त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। अब इस क्वेश्चन में 7 गो है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो तीन गो कोण है ना, देखो इसको कोण पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ोगे? कोण। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो तीन गो कोण है, दो गो दिया है या एक ठो गायब कर दिया है, ठीक है ना। तो देखो कोण ए कितना दिया है? 60। तो कोण ए ले लिया 60। कोण बी कितना हो गया? आई तीनों को मिला करके 180। मान के चलो तुम्हारे पास 180 है, एगो के मिल गया 60 रुपया, एगो के मिल गया 70 रुपया, यानी दो गो मिल के 130 ले लिया, तो जो बचेगा वही ना तुम्हारा होगा। तो यह 50, कौन सी कितना हो जाएगा? 50, ठीक है ना। अब बोलो कोण ए कितना है? 100। कोण बी कितना है? 20। तो इसी तरह से सब बनाना है, खुद से बन जाएगा ना। तो ठहर जाओ, 120 तो कितना हो जाएगा? 120। हाला मत करो। तो 180 में से 120 को घटा दोगे तो 0 8 दो गया 6, ये हो जाएगा 60। अब देखो यह कितना है? 50। यह कितना है? 50 और 50 100। तो 180 में से क्या घटाओगे? 180 में से 100 घटा दो तो बच गया 80। तो यह हो जाएगा 80, है ना। आसान है। देखो तीन गो कोण में से दो गो कोण दिया है, देखो 70 दिया है, 50 दिया है, तो 7 5 12 120 न हो गया। तो 180 में से 120 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 60 होगा 60। तो यहाँ लिखेंगे 60। उसी तरह से 60 और 65 125। तो 180 में से 125 घटा दोगे, 10 में से 5 7 में से 2 गया 5, तो ये हो जाएगा 55। 9 4 13 130, तो ये कितना हो जाएगा? 50। 6 4 10, तो ये कितना हो जाएगा? 80।
बोलो बन जाएगा ना? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। हाला मत करो, उतारे के लिए नहीं बोले हैं। आप तुमसे पूछेंगे नहीं। अब क्वेश्चन है, किताब में दिया है कि एक त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 गो शीर्ष होता है। भुजा कै गो होता है? 3 भुजा होता है। कोण कै गो होता है? 3 गो होता है ना? एक त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है, 3 गो कोण होता है और 3 गो भुजा होता है। अगर हम पूछे कि बताओ किसी त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, तो तुम बताओगे 3। एक त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3। एक त्रिभुज में कै गो भुजा होता है? 3 गो। अगर हम पूछ दिए कि बताओ कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहोगे? समबाहु त्रिभुज। अगर हम कह दिए कि बताओ यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो और 1 भुजा बराबर नहीं हो, उसको कहोगे समद्विबाहु। अगर हम कह दे कि बताओ अगर तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। अगर पूछा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में कै गो भुजा बराबर होता है? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान हो, उसको क्या कहोगे? विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अधिक कोण त्रिभुज का, याद रखना, अधिक कोण त्रिभुज का कै गो कोण अधिक कोण होता है? एक ही कोण होगा। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग, अब देखो किसी त्रिभुज के 2 भुजा को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, तो एक से क्या होगा? बढ़न हो जाएगा। 2 का योग तीसरी से क्या होता है? 12 होता है। 12 होता है। 2 का योग तीसरी से क्या होगा? 12। किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ी होती है। समकोण त्रिभुज में कै गो समकोण होता है? 1 गो। 90 डिग्री कोण होता है। उसके बाद न्यून कोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होता है? तो 3 गो। कै गो न्यून कोण होगा? 3 गो न्यून कोण होगा। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? पूछे कल तो बता दोगे? यह क्वेश्चन समझिए गए हो। अब आगे देखते हैं। नहीं, यह क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि यह त्रिभुज का कोण यह त्रिभुज हो सकता है कि नहीं। त्रिभुज में कै कोण होता है? 3 गो। तो तीनों कोण का माप दिया हुआ है। अब तुमको खुद से बताना है कि क्या ऐसा त्रिभुज संभव है या संभव नहीं है। त्रिभुज में हम बोल चुके हैं कि कोण 3 गो होता है। कै कोण होता है? 3 गो। तो 3 गो तो सब में दिया है। तो बताना है कि क्या त्रिभुज संभव है या त्रिभुज संभव नहीं है। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 3 कोण, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, तो जोड़ के चेक कर लेंगे कि 180 आ रहा है कि नहीं। अगर 180 से कम या अधिक आएगा तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो 6 6 12 और 3 15, 150 से आ रहा है, तो लिख देंगे त्रिभुज संभव नहीं। हिंदी में लिखोगे इसे, त्रिभुज संभव नहीं है। हम नहीं लिखेंगे, तुम जरूर लिखोगे।
अब देखो 9 6 15 अब 15 6 21 यानी 200। बोलो संभव है? तो नहीं लिख देंगे, नहीं संभव है त्रिभुज। देखो 9 व 3 12 12 और 6 18 100। बोलो संभव है? 180 तो आना चाहिए। 60 60 60 तो 76 18 180 त्रिभुज संभव है। 100 8 180 और 4 220 तो 220। बोलो संभव है? नहीं संभव है। 50 और 50 180 180। बोलो संभव है? बिल्कुल है। अब इसको जो लो 5 और 5 10 और 7 3 10 1 11 नहीं संभव है। 210 आ जाएगा। जोड़ लो 5 5 10 7 3 10 1 11 1 1 210। बोलो हम तो बोल रहे हैं 180, न अधिक न कम, तो त्रिभुज संभव नहीं है। क्या हुआ? त्रिभुज संभव नहीं है। यहाँ देखो 2 2 4 6 10 7 7 14 3 17 1 18 संभव। आसान है ना चैप्टर? बिल्कुल आसान है। बोलना है 0 0 0 4 4 8 1 9 190। अधिक न हो गया तो त्रिभुज संभव नहीं है। यानी संभव एक ही कंडीशन में होगा जब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 आएगा, तब। उससे अधिक या कम आएगा तो संभव नहीं है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ यह त्रिभुज के भुजा के लंबाई दिया है। त्रिभुज के भुजा के लंबाई ABC। तो अब बताना है कि क्या यह त्रिभुज संभव है कि नहीं। अभी तो कौन पढ़ा था तुम लोग ना? अब भुजा पर आ जाओ। पैर क्यों घिस रहे? भुजा पर आ जाओ। अब बताना कि क्या यह त्रिभुज संभव है कि नहीं। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरा से का होगा? बड़ा होगा। दो का योगफल तीसरा से का होगा? बड़ा होगा, है ना। मान के चलो 3 वो है कोई लड़का AB और C, ये दोनों आपस में मीटिंग करके मिल गया, तो बोलो ये बरियार हुआ कि नहीं? ताकतवर हुआ कि नहीं? इसको तो उखाड़ फेंकेगा C को। चाहे कोई दो मिल जाए, कोई दो मिल जाए, ये अब की बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यानी त्रिभुज के दो भुजा का योगफल तीसरा से का होता है? 12 होता है। तीसरा से 12 होता है। लिख दे रहे हैं किसी त्रिभुज के, इसको पढ़ते हैं त्रिभुज, ठीक है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। याद हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब यह त्रिभुज संभव है कि नहीं। देखो कोई दो के जोड़ के देख लो। 3 और 2 4 से 12 है ना। 3 और 4 7 2 से 12 है। 4 और 2 6 3 से, तो 2 के जोड़ रहे हो तो तीसरा से 12 है ना। तो यह त्रिभुज संभव है। इसमें जोड़ लो। 3 और 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3 और 3 6.5, देखो 12 हो गया। 4 और 3 7.5, देखो 12 हो गया, है कि नहीं। 4 और 3 7 12 हो गया। किसी दो के जोड़ के चेक कर लो, तीसरा से 12 हो जा रहा है, तो त्रिभुज संभव है।
यहाँ जोड़ लो। 8 5 13, 2 से 12 है ना, 8 2 5 से 12 है ना। अब भाई 2 को जोड़ो, 5 2 8 से 12 है तो गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यानी त्रिभुज नहीं होगा। 2 को जोड़ोगे तो तीसरा से तो 12 होगा ही होगा, तो 2 को जोड़ो, 5 2 7, 8 से 12 नहीं ना हुआ, नहीं ना हुआ 12, तो यह त्रिभुज संभव नहीं है। इस केस में लाया था, त्रिभुज संभव नहीं है। अब देखो 4 2 6 2 6 4 होगा, बराबर चलेगा, ठीक है ना। 10 8 8 7 15, 10 7 17, यह संभव है। जोड़ दो, 12 6 18, 6 5 11, संभव बोलो, कोई दिक्कत बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना। चलो बहुत बढ़िया। क्या समझ में नहीं आया बोलो, क्या नहीं। 2 को जोड़ के चेक कर लो, तीसरा से 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई 2 सबको देखना है, 1 को नहीं देखना है। अब इसको देखे, 6 और 5 11, छोटा है, 2 को मिलाएंगे, तीसरा से 12 होना चाहिए और 12 नहीं हो रहा है, तो त्रिभुज संभव ही नहीं है। तो जोड़ के चेक करना है, एक बार नहीं, 3 2 5, देखो 12 है, 4 3 7, 2 से 12 है, 4 2 6, 3 से 12 है। इस तरह से चेक करने पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। और उसके बाद बताना है कि त्रिभुज संभव है या नहीं है।